अगर आप राजनीति से सरोकार रखने वाले लोग हैं या फिर अगर आपकी रुचि राजनीति में है और ख़ासकर बिहार की राजनीति में है तो कमर कस के तैयार हो जाइए। किसी भी क्षण बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार राजनीति का गढ़ है और यहाँ प्रति क्षण राजनीतिक उठापटक सियासी हलचल तेज रहती है। ऐसे में आपको बता दें कि आपको याद होगा कि किस प्रकार से अग्निपथ स्कीम जो केंद्र सरकार लेकर के आई है उसका विरोध लगातार बिहार में चल रहा है। बिहार में कई ट्रेनें फूंक दी गई है, कई स्टेशन फूंक दिए गए हैं, अलग अलग जगह हिंसक घटनाएं जो हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमने ये भी दिखाया था कि किस प्रकार से यह हिंसा की जो आग है राजनीतिक आग में तब्दील हो गई और एनडीए के प्रमुख घटक दल बीजेपी और जदयू आमने सामने हो गए। एक और जहां आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने सीधे तौर पर जदयू पर एक बड़ा निशाना साधा और प्रशासनिक जो सेवा है उस पर उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ललन सिंह जी जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जम करके बोला था। लेकिन अब आपको बता दें कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और किसी भी क्षण एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। आपको बता दें कि बिहार एनडीए जिसके की घटक दल प्रमुख रूप से बीजेपी जदयू हैं और अलायंस में आपको बता दें कि वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी भी है एनडीए में, तो एनडीए में एक बड़ा फैसला किसी भी क्षण हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले ही अगर अभी की स्थिति देखें तो अग्निपथ स्कीम पर ही जहाँ नीतीश कुमार जी इस पूरे प्रकरण पर ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को सोचनी चाहिए, वहीं एनडीए के बाकी के जो बिहार में अलायंस है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर विकासशील इंसान पार्टी, उसका भी मत नीतीश कुमार जी के साथ ही है। यानी कि एनडीए के जो 4 घटक दल हैं उसमें से 3 घटक दल मुख्य रूप से नीतीश कुमार जी के साथ ही हैं। लेकिन बात बीजेपी की कर लेते हैं और बीजेपी जो है अब खुल करके सामने आना शुरू हो गया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान और ललन सिंह जी के बयान के बाद अब बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार के लिए एक सर्कुलर, इशारे वाली सर्कुलर जो है जारी हो गई है। आपको बता दें कि राजनीति में इशारे का विशेष महत्व है और ऐसे में नीतीश कुमार जी के लिए एक संदेश सामने आ गया है और यह संदेश बीजेपी की ओर से आया है कि नीतीश कुमार जी अपना रास्ता देख ले। आपको बता दें कि ये एक कोई पहला मौका है जब नीतीश कुमार जी के लिए इस तरह का मैसेज आया है कि नीतीश कुमार जी अपना रास्ता देख सकते हैं, अपना रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। क्या कुछ मामला है चलिए आपको बताते हैं। बिहार सरकार के पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू। आपको बता दें कि नीरज कुमार बबलू जी बीजेपी के कदावर नेता हैं। तो नीरज कुमार बबलू जो हैं उन्होंने सीधे तौर पर जो है उन्होंने नीतीश कुमार जी से कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी चाहें तो वो अपना रास्ता जो है वह देख सकते हैं। ऐसे में एनडीए में उन्होंने कहा है कि एनडीए में कहीं ना कहीं दरार लाने की कोशिश की जा रही है। अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशासन पर आरोप लगाया है तो कहीं गलत काम होगा तो हम बोलेंगे ना। बोलने का क्या मतलब है, आप आपस में लड़ाई शुरू कर दीजिए। अगर कहीं गलती होती है, प्रशासन की तरफ से मिस्टेक होता है तो इस पर बोलना और कार्रवाई करना एनडीए की सरकार का दायित्व होना चाहिए। अगर आरोप लगा है तो जांच हो और कार्रवाई हो, ये वहीं नहीं रुके। इसके साथ ही आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि संजय जायसवाल कौन है, तो इस पर जवाब देते हुए नीरज बबलू ने कहा कि संजय जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी बातों का बड़ा महत्व है और उनकी बातों को तजव्वुद देने की भी ज़रूरत है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बातों को कैसे नोटिस नहीं लिया जाएगा, इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। और इसके साथ ही उन्होंने नीरज कुमार बबलू ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हर किसी के मन में कुछ न कुछ चल रहा है, कोई बहाना बनाकर आगे निकलना चाहता है तो यहाँ कोई पैर नहीं पकड़ रहा है। अगर बहाना मन में चल रहा है तो आप रास्ता देख सकते हैं। यानी कि खुल करके नीतीश कुमार जी के लिए यह संदेश था कि आप रास्ता अपना देख सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप अलग हो सकते हैं। अब नीतीश कुमार जी इन फैसलों पर, इन बातों पर क्या कुछ जवाब देते हैं या फिर जदयू की ओर से क्या कुछ ऑफिशियल स्टैंड आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। तो लेकिन आप जुड़े रहिए पब्लिक पोल न्यूज़ के साथ, जो भी अपडेट आएगी हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे।